हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेर एकेडमी में। आज की वीडियो में हम गद्यखंड कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट अध्याय 1 भय के सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। यानी कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपका वह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से 90% चांसेस होते हैं कि आपका गद्यखंड एग्जाम में आए। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, वह चैप्टर को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय पर हमने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला गद्य है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। देखिए, इन जनरल हम भय समझने की कोशिश करते हैं। आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपने पहले ही सोच लिया, अरे यार मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम में मैंने जो पढ़ा है वो आएगा नहीं आएगा, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो लोग, नहीं आए तो लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। तो जो हीन भाव आपके मन में जनरेट हो गए, उत्पन्न हो गए, इस डर को हम भय कहते हैं। आप पहले ही सोचने लगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस टाइप के जो आपके मन में हीन भाव उत्पन्न हुए, जो डर उत्पन्न हुआ, उसी को हम भय कहते हैं। देखिए, अब इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लेते हैं। तो संदर्भ है हमारा, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक के निबंध भय से लिए गए। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हमने वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक के निबंध भय से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद प्रसंग है हमारा, तो इन पंक्तियों में भय के अर्थ को समझाया गया है। देखिए, प्रसंग जस्ट लाइक होता है मूवी के ट्रेलर की तरह। आपको पूरी मूवी नहीं देखनी और पता करना है कि मूवी में क्या होने वाला है, तो आप जस्ट ट्रेलर देख के पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको व्याख्या नहीं पढ़नी है और आपको पता करना है कि पूरा गद्य का मतलब क्या है, तो आप प्रसंग करके पढ़कर भी नॉर्मली पता लगा सकते हैं कि व्याख्या में होने क्या वाला है। तो भय का शाब्दिक अर्थ है डर। भय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डर। डर हृदय में उत्पन्न भय भाव है जो व्याकुलता तथा आश्चर्य को जन्म देता है। अगर आपको डर लग रहा है तो आपका मन आश्चर्यचकित हो जाएगा या फिर आपके मन में अनेक हीन भाव उत्पन्न होंगे। अतः आने वाले दुख अथवा मुसीबत की कल्पना से उत्पन्न मन स्थिति का नाम भय है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, कोई दुख आने वाला है, तो उसका आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे जो डर उत्पन्न होगा उसी को हम भय कहते हैं। जब प्राणी का सामना आने वाले दुखों से होता है तब उसके मन में एक अजीब सी आकुलता और आश्चर्यजनक मनोभाव जागृत होते हैं। यानी कि कोई भी दुख आपकी लाइफ में आता है तो आपको उसको फेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं। इसी मनोभाव को साहित्य में भय के नाम से जाना जाता है। और जो डर, जो हीन भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है किसी भी दुख तकलीफ को लेकर, उसी को साहित्य की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? भय बोला जाता है। इसी प्रकार दुख या हानि की कल्पना ही भय है। आपको कोई दुख होने वाला है या फिर कोई हानि होने वाली है, उसकी कल्पना ही मात्र भय है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम को लेकर आपने मन में बहुत सारे विचार सोच लिए हैं कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, मैंने पढ़ा है वो आएगा नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो इससे जो आपके मन में हीन भाव उत्पन्न हो रहे हैं, डर उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम भय कहते हैं और साहित्य में इसको भय कहा गया है। अब देखिए विशेष क्या है इसमें, भय का सटीक वर्णन किया गया है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भय हमने समझ लिया कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो भय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डर। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको सोचकर उसके बारे में हम सोच रहे हैं निरंतर कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे जो हीन भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। एक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता अथवा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता है। देखिए, इन पंक्तियों में कायर और एक निडर और साहसी
व्यक्ति की तुलना की गई है। अगर निडर व्यक्ति होगा, साहसी व्यक्ति होगा, तो वह सोचेगा कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी तकलीफ आए तो मैं उसका डटकर सामना करूंगा, पीछे नहीं भागूंगा, जो होगा वो मैं देख लूंगा। लेकिन जो एक कायर व्यक्ति होता है वह पहले से ही डर जाता है, पता नहीं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो वो जो सिचुएशन आती है उससे भागने की कोशिश करता है। इन पंक्तियों में यही बताया गया है। तो संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ वही है हमारा, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के निबंध भय से लिए गए। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक बार और बोल रहा हूँ, रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय पर हमने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रसंग, तो भय कायरता का कारण है। कायर व्यक्तियों पर भय के प्रभाव को बताया गया है। तो इसमें प्रसंग क्या है हमारा, भय कायरता का कारण है, कायर व्यक्तियों पर भय के प्रभाव को बताया गया है। देखिए, अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कायर व्यक्ति होता है वह हमेशा दुख तकलीफों से भागने की कोशिश करता है, वो उनका सामना नहीं करना चाहता। उसके मन में पहले से ही हीन भाव रहते हैं कि दुख आएंगे तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊँगा। तो इस टाइप से जो उसके मन में डर उत्पन्न हो रहा है वह भय होता है। और जो निडर व्यक्ति होता है, जो साहसी व्यक्ति होता है, वो सोचता है जो भी होगा मैं देख लूँगा, कोई भी दुख आए तकलीफ आए मुझसे बड़ी नहीं है वो तकलीफ, मैं उनका डटकर सामना करूँगा चाहे जो भी परिणाम हो। तो कायर और निडर व्यक्तियों का अंतर बताया गया है हमें। व्याख्या देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कायर व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में लिखते हैं कि आने वाले दुख या कष्ट से जो भयभीत होता है, जो उस दुख को सहन नहीं कर सकता तथा उसे अपनी सहन शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। जो कायर व्यक्ति होता है वह दुख को सहन नहीं कर सकता और उसको खुद की जो सहन शक्ति होती है उस पर भी विश्वास नहीं होता है, खुद की एबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं होता है कि मैं इनका सामना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा। तो उन व्यक्तियों को हम कायर कहते हैं। लेकिन साहसी व्यक्ति शत्रु का डटकर सामना करके विजयी होता है। जो साहसी व्यक्ति होता है वह शत्रु का डटकर सामना करता है, चाहे शत्रु कोई भी हो, कैसी भी दुख हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, उसका डटकर सामना करता है और उससे जीत लेता है। इसके विपरीत एक कायर डरपोक व्यक्ति दुख या आपदा रूपी शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाता और वह कष्टों से भागता फिरता है। और उसके विपरीत क्या होता है, डरपोक और या कायर व्यक्ति जो होता है वह शत्रु का सामना करने से डरता है, वह भाग जाता है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं तो निर्बल हूँ, वह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस टाइप के जो हीन भाव उसके मन में आते हैं और वह सामना करने की बजाय भागना उचित समझता है। लेकिन जो निडर व्यक्ति होता है, जो साहसी व्यक्ति होता है, वो हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखता है। वह खुद को शक्तिहीन मानकर अपनी ही शक्तियों के प्रति अविश्वास रखता है। देखिए, सब में एक जैसी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ज़रूरत होती है हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। जो निडर व्यक्ति होते हैं, साहसी व्यक्ति होते हैं, वे अपनी क्षमताओं को जानते हैं और जो शत्रु चाहे कोई भी हो उसका सामना करने में समर्थ होते हैं। लेकिन जो कायर या फिर जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं वह दुख और मुसीबत से भागने की कोशिश करते हैं, अपनी स्वयं की शक्तियों को, क्षमताओं को वो नहीं पहचान पाते। इस प्रकार अपनी योग्यता व शक्ति में विश्वास न होने के कारण वह कष्टों से भागता ही जाता है। यानी कि जब तक आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं होगा, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं होगा, तो आप कभी भी दुख मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएंगे और भागते फिरेंगे और अंत में आप हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर दुख से हार जाएंगे। विशेषण में क्या यूज़ हुआ है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, भावों का आसानी से वर्णन किया गया है। भय का कायर व्यक्तियों और साहसी व्यक्तियों पर प्रभाव बताया गया है। दो हमारे यहाँ तक हो गए। अब हम थर्ड देख लेते हैं। दुख या आपदा का पूर्ण निश्चय न होने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेगपूर्ण भय होता है उसी को आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। देखिए, आपने पहले ही सोच लिया कि मेरी लाइफ में तो सिर्फ दुख ही आएंगे, तो इस प्रकार की जो भावना होती है उसको आशंका कहते हैं। यानी कि आप पहले ही सोच के बैठ गए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो बुरा ही होता है, बुरा ही होगा, मैं अच्छा नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। ये सब जो हीन भावनाएं आपके मन में होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। और कौन लोग ये सब सोचते हैं, जिनको अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट नहीं होता है, जिनको अपनी स्वयं की शक्तियों पर विश्वास नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो वैसे लोग इस टाइप की भावनाएं रखते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो कुछ अच्छा ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही हैं। तो इस टाइप की जो भावनाएं आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। तो इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के निबंध भय से लिए गए। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक बार और बोल रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय पर हमने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रसंग हम देख लेते हैं।
तो आशंका भय का कारण है। देखिए आशंका भी भय का कारण है। अगर आप पहले से ही नेगेटिव थॉट्स लेकर बैठेंगे अपने मन में कि अरे मेरी लाइफ में तो बुरा ही होगा, बुरा ही हो रहा है, बुरा ही होता आता रहा है, तो उसको भी हम भय कहते हैं। आशंका का सटीक वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो भय की व्याख्या देख लेते हैं। भय के साथ एक अन्य मनोभाव आशंका है। भय के साथ साथ उत्पन्न होने वाला एक दूसरा मनोभाव क्या होता है? मनोभाव होता है जो मन में उठने वाले भाव। भय क्या है? आशंका। आशंका भी भविष्य में आने वाले कष्ट या पीड़ा की कल्पना है। आप पहले ही सोच के बैठ जाते हैं कि आज मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम होंगी या दुख आएंगे, तो पीड़ा की कल्पना है। दुख या मुसीबत निश्चित रूप से आएंगी ऐसा नहीं होता, अपितु अज्ञात भय उस मुसीबत के प्रति बना रहता है अथवा मुसीबत के आने का विचार मन में आता है। देखिए दुख या मुसीबत कन्फर्म थोड़ी है कि दुख मुसीबत ही आएंगी। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आप पहले से ही नेगेटिव थॉट्स लेके बैठ गए कि बस दुख तकलीफ ही आएंगी, तो वो आपको नहीं करना है। उस समय मन में एक भय उत्पन्न होता है जिससे ना जोश होता है और ना बेचैनी या घबराहट होती है। जोश नहीं होता उन भावनाओं से, बेचैनी और घबराहट हमेशा आपके मन में रहती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उस भय का उद्वेग बहुत कम होता है, यानी कि वो भय बहुत कम टाइम के लिए होता है, परंतु उस उद्वेग का समय लंबा होता है। लेकिन उस उद्वेग का जो टाइम होता है जो मन में आपके उठते हैं वो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, लेकिन उसका आप पर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। आप सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उठते हैं तो वो भाग बहुत कम समय के लिए हैं, लेकिन उनका प्रभाव आप पर लंबे समय तक रहता है। इसी कारण आशंका लंबे समय तक बनी रहती है। आशंका आपके मन में लंबे समय तक बनी रहती है। अतः भय व्यापक है तो आशंका उसका लघु रूप है। अगर भय भयानक है, भयंकर है, तो आशंका उसका छोटा रूप है। तो इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि जो आशंका होती है, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ बुरे ही वक्त आने वाले हैं, बुरा समय आ रहा है, हमें दुख मुसीबत तकलीफ ही आएंगी। तो उस टाइप की जो आशंकाएं आपके मन में होती हैं उनसे भी जो भय जनरेट होता है वो हमें बताया गया है। तो उनसे आपको डरना नहीं है। दुख मुसीबत तकलीफ तो हर किसी की लाइफ में आती रहती हैं, आपका डटकर उनका सामना करना है और उनको हरा देना है। उसके बाद विशेषण देख लेते हैं। शैली स्पष्ट है, सूत्रात्मक वाक्यों का प्रयोग किया गया है। शैली स्पष्ट है, सूत्रात्मक वाक्यों का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।